आप लोगों को एक घटना सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। वो बड़ा सीधा साधा आदमी था, सरल था। तो वह व्यक्ति काम कुछ करता नहीं था, बस खाता खूब था, बहुत खाता था। कोई काम नहीं करता था और 2-2.5 सेर खाता था और कोई काम नहीं, बस एक ही काम करता था कि जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, और इसके अलावा कोई काम नहीं। अब वो एक जगह निमंत्रण में गया तो अब 20-25 पूड़ी खा गया। किसी ने कहा, भैया बीच बीच में पानी तो पी लिया करो, बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। वो बोला, बीच तो आए, अभी उसका बीच ही नहीं आया। अब वो खाता जाए और कहे, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो एक व्यक्ति बोला, तू ये मत कहे कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तू तो यह कहे कि बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम। बहुत खाता। एक दिन घर वालों ने परेशान होकर निकाल दिया, निकल जा, काम कुछ करते नहीं हो, बहुत खाते हो, जा। निकल गया बेचारा। पर आश्चर्य, शाम को वो फिर लौट आया। तो घर वाले बोले कि क्यों लौट आए? तो बोला, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। परिवार वाले बोले, यहाँ कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ। गया। अब बेचारा कहाँ जाए, क्या करे? तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसको मिला। तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि मुझे घर वालों ने निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊं? तो वह बूढ़ा व्यक्ति बोला कि तुम अयोध्या जी चले जाओ, अयोध्या जी ही तुम चले जाओ। तो वह व्यक्ति अयोध्या जी जाने लगा। अब वह अयोध्या जी पहुंचा तो एक मंदिर के सामने एक पुजारी जी बैठे थे, संत जी बैठे थे, बढ़िया मोटे ताजे थे। तो उसने सोचा ये खूब खाते होंगे। अब वो खाता था तो उसको यही लगा कि ये खूब खाते होंगे, तो सोचा इनका चेला बन जाना चाहिए। चरणों में गिर गया, महाराज महाराज। इतने में उनके 2-4 चेला और निकल आए, वो भी बढ़िया हिष्ट पुष्ट मोटे ताजे। तो बोला, महाराज हमें चेला बना लो। महात्मा जी बोले, बन जाओ। मंत्र दे दिया, कंठी पहना दी। अब उसने कहा कि गुरुदेव हमें करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, आरती के टाइम खड़ा होना पड़ेगा और बस राम राम करो, और 2 टाइम पंक्ति होती है तो खूब खाओ। तो बोला, गुरु जी 2 टाइम से हमारा काम नहीं चलेगा। गुरुजी बोले, तुम 4 टाइम खा लिया करो। अब वहां बड़ा प्रसन्न, करना कुछ है नहीं और खाने को खूब मिलना। पर उसको भी क्या पता कि यहां भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन एकादशी पड़ी। अब वो सुबह से उठा, सारे चूल्हे ठंडे पड़े थे। तो वो गुरुदेव के पास गया कि गुरुजी आज भोजन नहीं बनना क्या?
गुरुजी बोले, अरे हम तुम्हें बताना भूल गए कि आज एकादशी है। बोला, एकादशी मतलब? कहा, ना कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा। बोला, गुरुजी हमें भी नहीं, हमें भी नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले, हाँ तुम्हें भी नहीं। तो वो बोला, गुरुजी अगर आज हमने एकादशी की, मतलब हमने आज अगर एकादशी का व्रत रखा तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, पहले ही मर जाएंगे। तो गुरुजी बोले कि तुम खुद बना लोगे? बोला, मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेंगे। तो गुरुजी बोले कि एक काम करो, भंडारे में से आटा ले लो, उसी के हिसाब से सारी सामग्री ले लो और सरयू जी के किनारे बैठकर बना लो, पर यहां तो नहीं बनेगा। पर गुरुदेव ने कहा कि एक बात ध्यान रखना, अब तुम वैष्णव हो गए हो, बाबा हो गए हो, तो पहले भगवान को भोग लगा देना, फिर प्रसाद पाना। गया 2.5 सेर आटा लेकर गया, उसी के हिसाब से सारी सामग्री सरयू जी के किनारे बैठकर बनाया, जल्दी जल्दी बनाया। बहुत भूख लग रही थी क्योंकि रोज बना बनाया मिलता था, आज बनाना पड़ा। जब बना लिया तो उसको याद आई कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान को बुला लेना भोग लगाने के लिए। तो बुलाने लगा भगवान को कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर भगवान नहीं आए। तो वह कहने लगा कि प्रभु आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। हाँ, राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का। फिर भी भगवान नहीं आए। तो बोला कि प्रभु सुनिए, पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूरी चौड़ कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, मालपुआ ना बने यहाँ पर, ना ही बनी मिठाई, मालपुआ ना बनी यहाँ पर, ना ही बनी मिठाई। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए।
फिर भी भगवान नहीं आए। वो कहता है कि प्रभु सुनिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रूखी रोटी कौन खाए और नदी का पानी कौन पिए। मंदिर में चलो, वहां बढ़िया व्यंजन मिलेंगे। प्रभु धोखे में मत रहना। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे। सब लोग ताली बजाते हुए सेवा दें। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। इसलिए राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए। और जैसे ही उसने ऐसी प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिशि जानकी, श्री सीता जी को भी साथ ले आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बाम। जय हो। और जो उसने देखा बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान आ गए, भगवान आ गए। पर तुरंत उदास हो गया कि हमने तो एक भगवान को बुलाया था, यहाँ तो दो दो आ गए। कोई बात नहीं प्रभु, आप थोड़ी तो हमारी एकादशी करा ही दोगे, बैठो। अब भगवान को भोजन परोसा और भगवान जब जाने लगे तो भगवान से बोला कि प्रभु अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, देर मत लगाना। भगवान बोले आ जाएंगे, आ जाएंगे। वो बोला प्रभु मुझे बहुत तेज भूख लगती है इसलिए जल्दी आ जाना। भगवान बोले ठीक है। अब उसने गुरुदेव को नहीं बताया कि भगवान आते, क्योंकि वो तो बड़ा सरल व्यक्ति था। उसने सोचा कि ऐसे तो सबके ही यहाँ भगवान आते होंगे। अगली एकादशी हुई, बोला गुरुजी वहां पर दो दो भगवान आते हैं, इसलिए थोड़ा तो कुछ आटा बढ़ाओ। गुरुजी ने सोचा कि थोड़ा भूखा रहा होगा इसलिए ऐसा कह रहा है। तो गुरुदेव ने कहा उसके कि तुम 3.5 सेर आटा ले जाओ। आज 3.5 सेर आटा लेकर गया, उसी के हिसाब से सारी सामग्री और सरयू जी के किनारे बैठा बनाने लगा। भोजन बनाए और भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा। पहले कहता था कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, पर अब कहने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो, लक्ष्मण जी को साथ लिया। और उसने जो देखा सबसे पहले बोला प्रभु ये भाई सब जी कौन है। भगवान बोले हमारे छोटे भाई हैं। ऊपर से नीचे तक देखा, लगते तो नहीं है
ना स्वरूप से ना स्वभाव से। भगवान बोले छोटे भाई। तो वो बोला प्रभु सो बात तो ठीक है, आप थोड़ी तो हमारी एकादशी करा दोगे, पर प्रभु एक बात बताओ, हमने सेठ जी के खाने का ठेका लिया है या फिर उनके पूरे खानदान का? भगवान बोले छोटे ही भाई है, कोई बात नहीं प्रभु, बैठो। बैठो। परोसा भोजन, भगवान ने भोजन किया। अब बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाता है और कहता है प्रभु आप बड़े सुंदर दिखते हो, पर ये बता दो कि कल अगली एकादशी को कितने आओगे? तो भगवान बोले आ जाएंगे आ जाएंगे, बताया नहीं कि कितने आएंगे। चले गए भगवान। वो बोला गुरुजी अगली एकादशी को वहां पे बहुत भगवान आते हैं, कम से कम 5 सेर आटा करो। गुरुजी बोले इतना तो ये खा नहीं सकता, सोचा मन में खा ही नहीं सकता इतना ही, ये बेचता होगा। बोले 5 सेर नहीं, भंडारी से बोले 7 सेर आटा दे दो इसको, देखते हैं ये इतने आटे का क्या करता है। आज 7 सेर आटा लेकर गया, उसी के हिसाब से सारी सामग्री, और ऐसा भक्त सोचा पहले भोजन नहीं बना रहे, पहले भगवान को बुला लें, फिर जितने होंगे उसी के हिसाब से बना लेंगे। ऐसा विचित्र भक्त, भोजन ही नहीं बनाया, भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, आइए सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब तह क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। जो पुकारा तो श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, पूरा दरबार प्रकट। बोलिए राम दरबार की जय। और जो उसने देखा सो बोला जय हो। पर प्रभु हमारी भी बात सुनो, एक को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए, आज सब इकट्ठे। पर प्रभु हमारी भी बात सुन लो, हमने भोजन ही नहीं बनाया, वो रखा सामान, सो बनाओ और खाओ। भगवान बोले तुम क्यों नहीं बनाते? बोला जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाने से क्या फायदा, आप ही बनाओ खुद खाओ। भगवान बोले चलो जैसी भक्त की इच्छा। वो तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अब भंडारा कौन बनाने लगा? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण ताकर नाम भरत हो भरण पोषण। ताकर नाम भरत
भरण पोषण कर जोई भरण पोषण ताकर नाम भरत वस होई विश्व भरण पोषण वेश भरण पोषण कर जोई वेश भरण पोषण पोषण विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत वस होई विश्व भरण विश्व भरण विश्व भरण पोषण कर जोई विश्व विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे जगत का भरण पोषण करते हैं से श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। 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 चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुँचते पूंछ से आंजनेय चौका को हनुमान जी पूंछ से झाड़ू लगाने लगे। पहुँचते पूंछ से आंजनेय चौका को और हाथों से पोता लगाने लगे। और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रु घन। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया ताली बजाते हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहाँ। पाके संकेत शक्ति का जत्थे और जैसे ही सीता माता को बैठते देखा तो अनेक सिद्ध महात्मा प्रकट हो गए। बोले माँ हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद मिले। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहाँ। पाके शक्ति का संकेत जत्थे वहाँ। अष्ट सिद्धि निधियों के आने लगे। सिद्धियों निधियों के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाने लगे। लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे
व्यक्ति के गुरुदेव आ गए। देखते हैं आटे का क्या करता है। और अब गुरुदेव ने जैसे ही देखा तो बोला, बच्चा क्या हो रहा है? तो वो बोला, गुरुजी आप भले आए, देखो आपने कितने भगवान हमारे पीछे लगा दिए। अब गुरुदेव को कोई ना दिखे, भैया आरती तैयार कर लो आचार्य जी। कोई ना दिखे, केवल सामान रखा दिखे वो। गुरुजी बोले, यहाँ तो कोई नहीं है। अब तो वो रोने लगा कि प्रभु, एक तो आपने हमारी एकादशी कराई, ऊपर से गुरुजी को दिखने नहीं दे रहे। इन्हें भी देखो, ये मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ये तो सब कुछ जानते हैं, इन्हें भी देखो। भगवान बोले कि नहीं, मैं इनको नहीं दिख सकता। क्यों? वो तो मुझसे भी ज्ञानी है। अरे सब गुण तो हैं उनमें, पर जितने सरल तुम हो वो सरल नहीं है। जय हो, जय हो। तो अब वो व्यक्ति आया और बोला कि गुरुजी, भगवान कह रहे हैं कि जितना सरल मैं हूं आप नहीं हो। अब गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच जीवन में सब कुछ मिला, पर सरलता ही नहीं मिली। जिस चीज से भगवान मिलते थे बस वही नहीं मिला। फिर भगवान ने गुरुदेव को भी दर्शन दिए। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि भगवान तो सरलता पर ही देश